नमस्कार भाई दोस्तों। आज आपको ना बिल्कुल बिल्कुल आराम से बताएंगे, आपकी समझ में आ जाएगा कि ये हिंदू राष्ट्र क्या है और ये खालसा राष्ट्र क्या है। बिल्कुल आराम से। सो कॉल्ड लिंडो पिंडो तकलीफ नहीं होनी चाहिए तुम्हारे को। जगतार सिंह ताराबाई को सभी जानते होंगे। उनको जालंधर की अदालत ने है ना बाइज्जत बरी कर दिया गया है। 2009 का केस था अवैध गतिविधियों का। उसमें वो बाइज्जत बरी हो गए हैं। सभी संगतों को, सभी साथियों को लख लख बधाइयां इस बात की। अब बात करते हैं तुम्हारे भाई जो सो कॉल्ड चिंटू राष्ट्र वाले हैं या कोई भी हैं। तुम्हारे चिंटू राष्ट्र वालों के ना एक बार मैं कमेंट बताता हूं। आपको सिद्धू मूसेवाला तो याद होगा। सिद्धू मूसेवाला याद होगा, भूलिया नहीं होगा कोई भी। सिद्धू मूसेवाला के भाई का फोटो गिर रखा था, तो उसके ऊपर ना कमेंट सुनना एक बार। ये कोई है उपाध्याय, फोटो डाल रखा था सिद्धू मूसेवाला के छोटे भाई का। तो क्या सब कुछ वही रिपीट होगा? वो ये लिखा हुआ था वेलकम बैक टू सिद्धू मूसेवाला। एक लिख रहा है, ये कि है मंडल, बट लॉरेंस भाई इज स्टिल अलाइव। तेरे लॉरेंस भाई का ही बताएंगे, थोड़ा ध्यान से सुन लेना, कहीं फिर बाद में भागना मत। सो कॉल्ड लिंडू। एक बोल रहा है, एक और खालिस्तानी सपोर्टर बड़ा हो रहा है। वाह, बड़ी कमाल की बात है। गुप्ता जी लिखते हैं रेडी फॉर सेकंड शूट राउंड। दोबारा मतलब यही होगा, मतलब फिर बड़ा होगा, फिर लॉरेंस भाई इसको भी मतलब कर देंगे जो काम है वो। ये कौन है? आनंद। ठीक है ना। अब तुम ध्यान से सुनो बे सो कॉल्ड लिंडवो। तुम जो कुछ भी हो, या तुम्हारा कोई धर्म ईमान जात पात तो तुम्हारी कुछ है नहीं, लेकिन ना अब थोड़ा ध्यान से सुन लेना, क्योंकि अब तुम्हारे को बताना बहुत जरूरी है। ध्यान से सुन लेना। अगर दम है तो सच्चाई सुनने का दम रखना। तुम क्या कहते हो? लॉरेंस है। फिर रोया क्यों था वो अदालत के अंदर जब उसके प्रसिद्ध मूसेवाला का केस लगा था? यही तुम्हारा लॉरेंस अदालत के अंदर रोया क्यों था कि मेरा तो कोई हाथ ही नहीं है, मेरे को जानबूझ के फंसाया जा रहा है। क्यों रोया? ये ना तो औरत है और ना मर्द है। कोर्ट में हाथ खड़े करके साफ मना कर गया था कि मैंने अपने जीजा सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई। अगर ये लॉरेंस एक बाप की औलाद है तो अब बोल दे कोर्ट में कि मैंने हत्या करवाई है। एक बार बोल के दिखा दे। तुम्हारा यही लॉरेंस बोल के दिखा दे एक बार कोर्ट के अंदर, मान जाएंगे। अब सुनो तुम, खालसा राष्ट्र वालों की जुबानी सुनो। किसी के पिछवाड़े में दम हमारे पता नहीं कितने योद्धा हुए हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर जज की आंखों में आंखें डालकर बोलिया कि हाँ, हमने इस जालिम को नरक भेजा था। पूना तुम्हारा देशभक्त जर्नल के कर्नल था नावेद्य, जिसको हमारे दो योद्धाओं ने सरे बाजार मतलब के नरक भेजा था, और कोर्ट में जाकर मुकरे नहीं, मजिस्ट्रेट की आंखों में आंखें डालकर बोल रहा था कि हाँ, हमने इसको नरक भेजा है। बल्कि जज साहब ने पर्सनल मिलकर, आप सुन लो ध्यान से, जज साहब ने पर्सनल मिलकर कहा था तुम बयान बदल दो, मैं बरी कर दूंगा। पर वो योद्धा थे, नहीं मुकरे। इसकी तरह बुजदिल नहीं थे जितने ये बच्चे पर कमेंट करने वाले हैं ना। सबको चैलेंज करो, लॉरेंस को मर्द बन जाए, एक बार मर्द बनकर कोर्ट में स्वीकार करे कि हाँ, मैंने ये सब करवाया है। एक बार बना दो तुम्हारे उसको मर्द। तुम्हारा कभी वो तुम्हारा राष्ट्रवादी हो जाता, तुम्हारा राष्ट्रवादी देशभक्त। सरकार तो बोलती है वो खालिस्तानी है। तुम कहां से भागोगे? तुम्हारे को कुछ भी, कहीं पर भी कुछ नहीं मिलेगा। अब तुम्हारे को बताते हैं कि नेता कैसा होना चाहिए। ठीक है ना। आपको ये फोटो दिखाते हैं, फोटो देख लो, ध्यान से देख लेना इस फोटो को, ऊपर डीपी पे भी लगा देंगे। ये कनाडा सूबे के सिस्कचवान के विधायक हैं। विधायक जी सरदार जी। इनके 1 साल के कार्यकाल पूरा होने पर इनकी वीडियो क्लिप सुनने लायक है। वो वीडियो क्लिप आपको अगर कहोगे सुना देंगे। इनके अनुसार यदि जनप्रतिनिधि और कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से कम अपनी जनता के लिए एडवोकेसी तो कर सकता है, उन्हें मार्गदर्शन दे सकता है। वो अपने अधिकार और हक के लिए बात करना सीख ले। अपने यहाँ तो एक राजा बाबू है, पता नहीं नकली यमुना, नकली गंगा, नकली पता नहीं क्या क्या है। और सुनो सो कॉल्ड चिंटू राष्ट्र वालों, तुम्हारे लिए बहुत बड़ा वो है धब्बा तुम्हारे नाम के ऊपर। धब्बा बोलेंगे हम इसको। हमारी एक खासियत बड़ी होती है कि हम किसी भी गलती को या मूर्खता होने वाले नुकसान को नसीब मानकर सब कर लेते हैं। भारत का पहला भारत से बाहर एयरबेस तजाकिस्तान में 2010 में कायम किया गया था, जिससे चीन और पाकिस्तान को तकलीफ होना स्वाभाविक था। 2010 में बनाया गया था। 2014 से पहले, तुम्हारे को 2014 में आजादी मिली थी, लेकिन उससे पहले एयरबेस बनाया गया था तजाकिस्तान के अंदर। कल तजाकिस्तान के आदेश पर भारत सरकार ने इसे पूर्ण रूप से खाली कर दिया।
मतलब कि हमारे को निकाल दिया गया, बोला भागो यहां से, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। भगा दिए, भाग लिए, क्या करेंगे, भागना पड़ता है, हैं? ये है तुम्हारा। अब तुम्हारी बात करते हैं कि भाई फिर तुम आ जाते हो लॉरेंस के ऊपर। लॉरेंस ने कर दी धाएं धाएं टाएं टाएं पाए पाए, पता नहीं तुम क्या क्या बोलना शुरू कर देते हो। अभी आज एक न्यूज चलाई गई थी, उस न्यूज का आपको शीर्षक बड़ा अच्छा डालते हैं वैसे ये। इनके शीर्षक को ना 21 तोपों की सलामी है भाई। शीर्षक इतना जबरदस्त है कि मतलब कनाडा में लॉरेंस गैंग की धाएं धाएं। वाह, यहां ये पाए पाए कर रहे हैं, वहां पे धाएं धाएं कर रहे हैं। बड़े कमाल के शीर्षक तुम्हारे ना एक नंबर के होते हैं, चिंटू बड़े खुश हो जाते हैं। कनाडा में लॉरेंस गैंग की धाएं धाएं, पंजाब सिंगर के घर बरसाई गोलियां। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लॉरेंस की ही दुश्मनों को निपटा रहे हैं, उनके लोग भी जान भी जा रही है। लॉरेंस बिश्नोई के दुश्मनों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसके गैंग के लोगों पर एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। अभी बताते हैं आपको पूरी। कनाडा में लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की दहशत बढ़ती जा रही है, वहां फिर से गैंगवार हुआ। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पंजाबी गायक सन्नी नट्टन के घर पर फायरिंग का दावा किया है। फायरिंग का वीडियो भी सामने आया है। अच्छा, गैंग की तरफ से कहा गया है कि चन्नी नट्टन गायक सरदार खैरा से नजदीकियां बढ़ा रहा है, इसलिए फायरिंग कराई गई है। इससे पहले कपिल शर्मा के रेस्तरां पर भी गोलियां फायरिंग हो चुकी है। एक बात बताओ आप, उद्योगपति दर्शन सिंह की हत्या में भी इसका लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ बता रहे हैं, वे लॉरेंस बिश्नोई ने किया है? एक बार लॉरेंस बिश्नोई से यहां करवा दो अदालत के अंदर, अगर वो मर्द का बच्चा है तो, अगर मर्द का बच्चा है तो वहां करेगा, नहीं तो तुम्हारे चिंटू राष्ट्र की तो धज्जियां उड़ी रही हैं। तुम्हारा फर्जी राष्ट्रवाद, फर्जी जुमना, वोट चोरी करके सरकार बनाना, तुम्हारा हर चीज फर्जी है। लेकिन खालसा राज ओरिजिनल है। जो खालसा होता है ना, संदीप सिंह सनी अदालत के अंदर बोल दिया, हाँ सूरी को नरक में मैंने भेजा है, मैंने भेजा नरक के अंदर। है इतना दम तुम्हारे लॉरेंस के अंदर? दम हो ना तो बात किया करो। ये है ना औरतों की तरह पीछे से वार करना, पीछे से वो करना, ये औरतों वाले काम है। औरत भी नहीं, ना औरत ना मर्द, वो बीच वाले होते हैं ना, वो ट्रेनों के अंदर अपना तालियां बजा के अपना गुजारा करते हैं, वो भी तुम्हारे से लाख गुना बेहतर है। वो तुम्हारे से लाख गुना बेहतर हैं। तुम तो किसी कैटेगरी में आते ही नहीं हो, किसी कैटेगरी में नहीं आते। तुम्हारे इसके बागेश्वर के अंदर दम है ना, वो बोलता है लिंडू राष्ट्र बनाएंगे, लिंडू राष्ट्र। शुरू कर बंगाल से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से शुरू करके दिखा यात्रा कि लिंडू राष्ट्र बनाएंगे। तुम्हारे को वहीं के वहीं ना मुंह तोड़ जवाब ना मिल जाए तो बता देना, गारंटी के साथ, गारंटी के साथ है। ताले लग रहे हैं तुम्हारे सो कॉल्ड चिंटू मिंटू लिंडू राष्ट्रों के ऊपर, ताले। लेकिन तुम मानते नहीं इस चीज को, पता नहीं तुम किस मिट्टी के बने हुए हो, फिर खड़े हो जाते हो। बुलेट प्रूफ बेशरम हो तुम, बुलेट प्रूफ बेशरम। अगर तुम्हारे अंदर, चलो तुम दूर की बात छोड़ो, एक तुम्हारे पास ना एक छपनिया फेकुनाथ है मोगली, उस मोगली को बोल दो ना एक बार सच्चाई बता दे लोगों को। मन की बकवास करता रहता, काम की बात कभी करता नहीं है। उसको बोलो एक बार सच्चाई बता दे, सच्चाई बताते बंटाधार हो जाएगा। फिर तुम क्या करोगे? चिंटू मिंटू कहां जाएंगे? गोबर मूत्र की पैदावार। चिंटू मिंटू बेचारे क्या करे, गोबर मूत्र पी मरे। ये तो वैसे ही खल्लास है, खत्म सिंह है गोबर मूत्र पी के। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।